नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। लखनऊ में दो आईआरएस अधिकारी यानी कि जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के दो अधिकारी हैं, उनके बीच में जो मारपीट हुई है उसमें अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको अभी तक इतना मालूम है कि इस मारपीट की जानकारी एक तहरीर की शक्ल में दी गई हजरतगंज पुलिस को। ये तहरीर दी गई आईआरएस गौरव गर्ग की ओर से और उस पर तत्काल एक्शन हुआ। आईआरएस योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई। यहां तक की कहानी सबको पता है। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। इसमें बड़ी बात यह है कि आज आईआरएस योगेंद्र मिश्रा ने सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं, एक के बाद एक ट्वीट किए हैं और उन्होंने उसमें बड़ी चौंकाने वाली बातें कही हैं। मैं आपको वो बातें दिखाने जा रहा हूं और मैं आपको आज वो भी बताऊंगा कि जड़ क्या है। ये एक बड़ा खुलासा होगा कि आखिरकार ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई। आखिरकार आईआरएस गौरव गर्ग और आईआरएस योगेंद्र मिश्रा के बीच ये हाथापाई की नौबत आई कैसे। इसकी जड़ में वो कौन सा सोने चांदी का मामला है, इसकी जड़ में वो कौन सा अनअकाउंटेड यानी कि बेहिसाब इनकम का मामला है जो इसकी जड़ में बताया जा रहा है, जिसको लेकर के खतों किताबत भी हो रखी है। ये सब बातें आपके सामने रखेंगे। पहले आप इसमें एक नाम सुनिए। ये नाम है आईपीएस रवीना त्यागी का। रवीना त्यागी लखनऊ में पोस्टेड हैं, डीसीपी हैं और आईआरएस गौरव गर्ग की पत्नी हैं। ये वही गौरव गर्ग हैं जिन्होंने शिकायत की कोतवाली हजरतगंज में आईआरएस योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ और तत्काल एफआईआर दर्ज हो गई, गंभीर धाराओं में दर्ज हो गई। अब जब योगेंद्र मिश्रा अपनी शिकायत दे रहे हैं तो उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो योगेंद्र मिश्रा ने आज लिखा है कि उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उनकी छोटी बच्ची जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, उसका पीछा किया जा रहा है, उसको ट्रैक किया जा रहा है। उनके कानपुर वाले घर पे कुछ पुलिस वाले पहुंच रहे, अनऑथराइज्ड, बिना किसी ऑथराइजेशन के पहुंच के निगरानी कर रहे हैं। जब घबरा करके उन्होंने अपने परिवार को भेज दिया उन्नाव, तो उन्नाव में भी उनको ट्रैक किया जा रहा। ये उन्होंने अपने उसमें लिखा और उन्होंने आईपीएस रवीना त्यागी का नाम दिया। ये एकदम नया एंगल है, इसलिए पहले इसकी चर्चा कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है और नाम किया है कि आईपीएस रवीना त्यागी इसके पीछे हैं। और रवीना त्यागी का क्या इससे जुड़ाव हो सकता है, आप इसको भी समझिएगा। रवीना त्यागी लखनऊ में डीसीपी सेंट्रल रही हैं। नंबर 1, डीसीपी सेंट्रल रहते हुए ये जो कोतवाली हजरतगंज है जहां पर आईआरएस योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, ये उन्हीं के अंडर में आता था, आईपीएस रवीना त्यागी के, जो आईआरएस गौरव गर्ग शिकायतकर्ता की पत्नी हैं और गंभीर धाराओं में वहीं पर एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरा पहलू देखिए, जब वो डीसीपी सेंट्रल थी रवीना त्यागी तो उस समय वो लखनऊ पुलिस की प्रवक्ता भी थी और उस बतौर प्रवक्ता वो मीडिया हैंडल करती थी। तो उनके उस दौर में जो मीडिया के तमाम जो प्रतिनिधि आते हैं उनको ब्रीफ करती थी और जो आरोप लगा रहे हैं योगेंद्र मिश्रा, वो ये आरोप लगा रहे हैं, ये वही कनेक्शन है कि उनके खिलाफ रवीना त्यागी इस तरह की सारी चीज़ें करवा रही हैं। मीडिया में उनके खिलाफ एक तरफा रिपोर्टिंग करवाई जा रही है और उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, छोटी बच्ची को भी ट्रैक किया जा रहा है। ये नौबत आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ वो जड़ क्या है, वो कौन सा सोने चांदी का प्रकरण है कानपुर का, कानपुर में वो कौन सी अनअकाउंटेड मनी का प्रकरण है और वो कौन सा मामला है जहां पर टैक्स लगाना चाहिए 117% लेकिन लगाया गया 30%। ये सारे आरोप मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि जब जांच होगी तो ये बात तो सामने आएगी, भाई ये मारपीट कैसे हो गई इन दो आईआरएस अधिकारियों के बीच में। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो पिछला रिकॉर्ड होगा, वो तो खंगाला ही जाएगा। तो आज उसी रिकॉर्ड की बात करते हैं। ये जो आईआरएस योगेंद्र मिश्रा ने अपनी शिकायत लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को दी है जिसमें कि उन्होंने एफआईआर की मांग की है आईआरएस गौरव गर्ग के खिलाफ और अभी तक उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने 2 गवाहों का जिक्र किया है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एडमिन का जिक्र किया है और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील का जिक्र किया है, सीआईटी ऋचा रस्तोगी का जिक्र किया है और सीआईटी सौर शुक्ला का जिक्र किया है। उन्होंने जिक्र किया है कुछ चपरासियों का और स्टाफ का। इन सबके सामने गौरव गर्ग ने पहला थप्पड़ मारा। वो कहते हैं सीसीटीवी निकलवा के देख लीजिए, लेकिन लखनऊ पुलिस आरोप है कि ना सीसीटीवी देख रही है, ना गवाहों के बयान ले रही। और योगेंद्र मिश्रा लिखते हैं कि गौरव गर्ग की जो पत्नी है रवीना त्यागी, वो आईपीएस हैं, यूपी काट रखी, लखनऊ में पोस्टेड हैं और उनके खिलाफ तमाम चीजें वो प्लांट करवा रही हैं। आप सोचिए वो कानपुर का केस क्या है जिसको लेकर के इतना ये जो कहा जा रहा है, जिस जो जड़ में है इस सारी चीजों के,
और जिसको लेकर के इतना अंदर खाने में शोर बरपा हुआ है, आज वो अंदर खाने की बात आपके सामने रख रहे हैं। जो पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट सौंपी है IRS योगेंद्र मिश्रा ने, उसको आप पढ़िएगा। उसके 1.1 में आप देखिए, उसमें एक 29 मई की घटना का जिक्र है। 29 मई की घटना जब गौरव गर्ग और उनके बीच में ये जो जिस घटना का जिक्र किया गया है, जो मारपीट की घटना हुई है, उसके बैकग्राउंड को 2022 में ले जाते हैं कि 2022 का वाकया है। उस समय वो DDIT इन्वेस्टिगेशन थे, यानी कि डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने गौरव गर्ग की जहां चार्ज संभाला था, कानपुर की यूनिट 1 का मामला है। उनको ये मालूम पड़ा, जब उन्होंने चार्ज संभाला, उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नियम कायदे से हट करके चल रही हैं, जहाँ कर्तव्यों की अवहेलना की जा रही है। और जब उन्होंने इसको खगालना शुरू किया तो उनके मुताबिक उनको ये मालूम पड़ा कि ऐसे बहुत सारे यहाँ पर काम हुए हैं जो नियम कायदों के खिलाफ थे। कोर टैक्स इवेजन का इशू उन्होंने इसमें लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है उसको अंडर स्टेट किया गया, यानी कि जो सर्च इनकम टैक्स करता है उसमें जानकारी मिलती है कि फलाने व्यापारी के पास में, फलाने व्यक्ति के पास में जो रकम है उसका ब्यौरा नहीं दे पा रहा है वो, कि कहाँ से आई है। तो जब उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें उस रकम को कम दिखाया गया। ये गंभीर आरोप लगाया गया इसमें। उन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ तक कि जो सेंसिटिव और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है वो बेनामी प्रोहिबिशन यूनिट व दूसरी जरूरी एजेंसियों को नहीं दी गई। ये जो योगेंद्र मिश्रा हैं ये DC बेनामी भी रह चुके हैं कानपुर में। तो वो कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही थी और ये जगह पहले गौरव गर्ग के पास थी। यहाँ पर गौरव गर्ग काबिज थे और जब उनकी जानकारी में आया तो उन्होंने इसे फ्लैग आउट किया। उसके बाद वो सबसे महत्वपूर्ण बात वो लिखते हैं कि कई ऐसे मामले हैं जहां पर जो अनअकाउंटेड इनकम जो पाई गई सर्च में उसको बिजनेस इनकम मान लिया गया, बिजनेस इनकम, और टैक्स पेयर ने जो भी कहा उसकी बात को सच माना गया और सिर्फ 30% का उस पर टैक्स लगाया गया, जबकि जो पेनल रेट है उसके मुताबिक 117% का टैक्स लगना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 BBE के मुताबिक, जहां पर 117% का टैक्स लगाना चाहिए था गौरव गर्ग को। गौरव गर्ग ने सिर्फ 30% टैक्स लगा के मामले को रफा दफा कर दिया। ये आरोप इस शिकायत में मेंशन्ड है जो कि योगेंद्र मिश्रा ने की और ये लड़ाई तब से चल रही है। योगेंद्र मिश्रा इसमें इसके बाद एक क्रिकेट मैच का भी जिक्र करते हैं। एक क्रिकेट मैच का वाकया है। क्रिकेट मैच में कुछ आपस में कहा सुनी हुई, योगेंद्र मिश्रा वहां पीछे बैठ गए, मामला फिर वो सेटल डाउन हो गया। उस मामले में जिन लोगों ने आरोप लगाए तो उन्होंने योगेंद्र मिश्रा से माफी मांगी, लेकिन इस वीडियो को लीक किया गया एक पत्रकार को, ये काम भी गौरव गर्ग ने किया। बाद में उस पत्रकार ने योगेंद्र मिश्रा के मुताबिक कबूल लिया कि गौरव गर्ग ने इस वीडियो को लीक किया है, और लीक इसलिए किया है ताकि योगेंद्र मिश्रा को डिफेम किया जा सके। योगेंद्र मिश्रा का इसके बाद रातों रात ट्रांसफर हो गया। 30 मार्च 2025 को रातों रात उनका ट्रांसफर काशीपुर कर दिया गया। उन्होंने RTI लगाई कि मुझे ब्यौरा चाहिए, और जब उन्होंने RTI लगाई इस बात की तो RTI आई किसके पास, ये बड़ा दिलचस्प है, RTI आई CPIO के पास, जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। और बड़ी बात है ये पद इस समय गौरव गर्ग के पास ही है, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हेडक्वार्टर है, इनके पास ही CPIO की पोस्ट है। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी, इनको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और इसी बात को आगे ले जाने के लिए योगेंद्र मिश्रा वहां पर पहुंचे हुए थे और वे CIT एडमिन ऋचा रस्तोगी से बात करना चाहते थे कि ये पूरा का पूरा वाकया हो गया। अब यहाँ पर सवाल कई सारे हैं। सवाल ये कि आखिरकार लखनऊ पुलिस इन सारे तथ्यों की जांच क्यों नहीं कर रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों ये जो इस प्रकरण के मूल में क्यों नहीं जाया जा रहा है, किसके मूल में क्या है, क्या इनकम टैक्स इसकी जांच कर रहा है कि आखिरकार ये जो हुआ है इसके पीछे की कहानी क्या है। जिन दो गवाहों का जिक्र बार बार ये कर रहे हैं योगेंद्र मिश्रा, CIT एडमिन और CIT अपील, उनसे क्या लखनऊ पुलिस ने बात की है, क्या लखनऊ पुलिस ने CCTV खंगाले हैं? वो लखनऊ पुलिस जो कि इस मामले में IRS गौरव गर्ग की शिकायत पर तुरंत पलक झपकते ही कार्रवाई करती है और IRS योगेंद्र मिश्रा पर गंभीर धाराओं में FIR कर देती है, वो आखिर योगेंद्र मिश्रा की शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? IPS रवीना त्यागी का क्या रोल है? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज IRS योगेंद्र मिश्रा ने साफ साफ नाम लिख दिया है रवीना त्यागी का, कि रवीना त्यागी लखनऊ में हैं और वो इस सब के पीछे हैं। उनकी सीधा संकेत है जो उनके खिलाफ मीडिया का नैरेटिव प्लांट करवाया जा रहा है। तो इसमें क्या IPS रवीना त्यागी से पूछताछ की जाएगी? रवीना त्यागी के अंडर भी ये कोतवाली रही है हजरतगंज लंबे समय तक, और वो प्रवक्ता भी रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मामला उतना आसान नहीं है जितना कि आसान इसको बताया गया है। इसके कई अहम पहलू हैं और अब ये मांग उठ रही है कि इन सभी पहलुओं पर जांच कब होगी, कब इस मामले में
एक निष्पक्ष कार्रवाई होगी और दोनों ही पक्षों के तथ्यों को ध्यान में देते हुए इन्वेस्टिगेशन होगा। ये एक यक्ष प्रश्न है। ये सवाल पुलिस की क्रेडिबिलिटी का है, सवाल पुलिस की निष्पक्षता का है, सवाल इनकम टैक्स के अपने सिस्टम का भी है कि वहां पर अगर इस तरह की बातें होती आ रही थी, अनअकाउंटेड मनी को अंडर स्टेट करना, उस पर एक्शन ना लेना, तो ये तो बहुत ही गंभीर मसला है। इसको एड्रेस क्यों नहीं किया गया? अगर इस पर कोई कार्रवाई की गई तो वो कार्रवाई कहाँ है? इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी इस बारे में जवाब देना होगा, उनको इस बारे में सोचना होगा। ये मामला बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, इसके नए नए पहलू सामने आ रहा है, इसको हम फॉलो करेंगे। और मैंने आपको बताऊं, मैंने इस मामले में गौरव गर्ग से और रवीना त्यागी से भी सवाल पूछा है, उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की है, उनका जवाब हमको नहीं आया है। जब भी उनका जवाब आएगा, उनका जवाब भी हम ज़रूर अपडेट करेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।